नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज ये ब्लॉग हमारा है वीडियो बनाने से संबंधित। हम वीडियो बनाने में क्यों शर्माते हैं? शर्म किस बात की है? अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें शर्माना चाहिए। वीडियो ही तो बनाते हैं हम। तो आपने मेरी वीडियो देखना, एक बार चैनल खोलना। मैं तो गलियों में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मोमोज खाता हूँ, तो मैं अपना माइक लेता हूँ हाथ में और चलता चला जाता हूँ। वीडियो बन रही है मेरी, हेलो हाय गुड मॉर्निंग सबसे बोलता रहता हूँ। लेकिन जो समाज के लोग हैं ना, वो देखते ही हैं घूम घूम के हमें। तो उनसे हमें घबराना नहीं है, नहीं डरना चाहिए, नहीं उनसे हमें। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर हम जब भी वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो शूट करते हुए हमें क्या करना है, कैमरे में हमारी निगाह होनी चाहिए। अगर कोई इंसान है हमारी तरफ देख रहा है तो हमें उसकी तरफ नहीं बल्कि कैमरे में हमें निगाह रखनी है अपनी। क्योंकि हमें लोग जो देख रहे हैं उस पर प्रभाव नहीं डालना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ऊपर। हमें तो वही एक देखो, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें वीडियो बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि हम अगर इस फील्ड में घुसे हैं ना, तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा और एक कंटेंट क्रिएटर बन के ही दिखाना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर जो है, अभी हमारा जो बजट पास हुआ है उसके अंदर कंटेंट क्रिएटर के लिए बताया गया है कि स्कूलों के अंदर, विद्यालय के अंदर कंटेंट क्रिएटर के लिए एक नई जगह खोली गई है। और उसमें बताया गया है कि अब बच्चों को भी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो हमें अब खुलेआम और बिना हिचक के ये काम करना चाहिए और करेंगे भी। मैं तो भाई अब इस फील्ड में घुसा हूँ तो आगे बढ़ के दम लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। मैंने सोच रखा है, चाहे मेरे को कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़ जाए और लोग कुछ भी बोलें, मैं ये काम करके रहूंगा। मुझे तो भाई कैमरे के आगे शर्म आती नहीं है बोलने में। और मैंने हमेशा ये सीखा है स्कूल में, जब मैं 12वीं क्लास में था तो विद्यालय के अंदर जब भी स्टेज पर कोई प्रोग्राम होता था ना, तो मैं सबसे पहले बढ़ चढ़कर भाग लेता था। तब से मेरी ये हिचक दूर हो चुकी है। लेकिन समाज में हम जब मार्केट में बाहर निकलते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं, हंसते हैं, तो उन बीमार पड़ जाएंगे मान लो, तो वो हमारे लिए तो दे के नहीं जाएंगे पैसा कि लो भाई इलाज करा लो। तो हमें खुद ही अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना। तो हमें अपने बारे में खुद ही सोचना है और ये कदम उठाना है और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा इंसान बन के दिखाना है। और यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फेमस तो होते ही हैं और साथ में हमें पैसा भी मिलता है। तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना है, अच्छे कदमों को, भाई अच्छा ही काम है ये, कोई गलत काम तो है नहीं। तो हमें इसमें क्या करना है, डरना नहीं है और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं भाई उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं दिमाग में लोगों के। तो जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत शर्म आती है। मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, मेरे तो अभी 130 ही सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा तो है नहीं अभी। तो मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ जनवरी 2026 में। अब देखते हैं एक साल में मेरे साथ में क्या प्रोग्रेस होगा या क्या होगा। लेकिन मैंने अपने आप को इस फील्ड में बांध कर रखने की कोशिश करी है कि मैं भी आगे बढ़ता जाऊं और बढ़ना है मेरे को इसमें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ें और काम करके देखें, क्या पता आप भी इसमें सफल हो जाएं। मेरे को पता नहीं है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और करता रहूंगा जब तक सफल नहीं होऊंगा। मैं अब इससे कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। दोस्तों, हम कब तक 15,000 रुपये ही कमाते रहेंगे? अब एक बात बताता हूँ आपको, एक इंसान 500 रुपये पर डे कमा रहा है। 500 रुपये से अगर वो शहर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो 500 रुपये से खर्चा तो चलने वाला है नहीं उसका। 500 रुपये से ज़्यादा कमाने के लिए उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर वो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, 12वीं पास भी है। लेकिन हमने देखे हैं जो यूट्यूब पर जो काम करते हैं ना, या एक बच्चा हो या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो भी ये कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहा है और आगे सीख रहा है इसके बारे में। कई सारे यूट्यूब कोर्स खरीद रहा है और सीख रहा है। मैंने भी यूट्यूब कोर्स खरीदा है मनोज दे का। तो हमें क्या करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की एक्टिविटी करनी है, घर में ही प्रैक्टिस करनी है अपने भाई बहनों के साथ में। और कोई ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट कर रहा है, अलग अलग टॉपिक है, कोई भी किसी भी टॉपिक पे हम ले सकते हैं। कई सारी कैटेगरी होती हैं और उन कैटेगरी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैंने तो भाई ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट कर रखा है। मैं अपने घर की एक्टिविटी दिखाता हूँ और उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में। क्योंकि ब्लॉगिंग जो चैनल है उसमें हमें बाहर घूमते हैं, कहीं पर भी जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कई सारे टॉपिक मिल जाते हैं लेने के लिए। घर में कभी कोई चीज़ बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, कई सारे त्योहार आते हैं, त्योहारों पर हमारे दोस्त आते हैं घर पर घूमने के लिए, दोस्तों की वीडियो हम उसमें अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ में बना सकते हैं। कभी कोई त्योहार आ रहा है तो त्योहार पे भी हम चले जाते हैं देखने के लिए। कभी छठ पूजा है, होली, दिवाली, ईद भी है, कई सारे त्योहार होते हैं ना, तो उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। और ये नहीं है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, कई सारी कैटेगरी होती है। मैं मानता हूँ हर कैटेगरी का अपना अपना एक महत्व है। तो हमें जिस फील्ड में अच्छा लगता है, कई सारी कैटेगरी है ना, तो उस कैटेगरी में से हमें एक सिलेक्ट करनी है
जिसमें हमारा मन है कि भाई मेरे को तो भाई ब्लॉगिंग करनी है, मुझे गेम खेलना है, मुझे भाई कई सारी कैटेगरी है ना, तो उसमें खाना बनाना है, कुकिंग करनी है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। मेरा मन तो भाई ब्लॉगिंग में है, तो मैंने ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर दिया। पैसा हर फील्ड में है, चाहे आप ट्रेडिंग से संबंधित सिखाओ या फिर कहीं कुकिंग करो या टीचर की एक्टिविटी कर रहे हो तुम, किसी हर फील्ड में पैसा है। लेकिन हमें क्या करना है, मेहनत नहीं छोड़नी है और मेहनत करते ही रहना होगा हमें, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे इस फील्ड में। तो हमें मेहनत के साथ में ये काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं 1 साल तक काम करता रहूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। मैं चैनल है तो मैंने ब्लॉग बनाया है आपके लिए, ताकि आपको भी वीडियो बनाने में शर्म ना आए। मैं तो भाई शर्माता नहीं हूँ, ना मुझे शर्म आती है, मैं बाहर जाकर भी बनाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। क्योंकि जब मेरे को शर्म आती है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि भाई हमें लोग जो हैं समाज के, वो तो देखते हैं, उनका काम ही यही है। तो हमें घबराना नहीं है, ना शर्माना है, आगे बढ़ते जाना है और मेहनत से काम करना है। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।